Hello everyone, today we are going to start our new chapter, National Income and Aggregates. So let us start. So in this chapter we are going to study 8 points. Basically, the first one is GDP. GDP at factor cost. दूसरा GDP at market price. तीसरा थर्ड NDP at factor cost. फोर्थ NDP at market price. फिफ्थ GNP at factor cost. Sixth GNP at market price. Seventh NNP at factor cost. And last eighth NNP at market price. So these are the 8 components we are going to study. So let us start one by one. Factor cost and market price. Let us see first separately कि इसका क्या मतलब है. फैक्टर कॉस्ट में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो पूरा कास्ट आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर कॉस्ट. जैसे मान लो कि हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, इसका यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं. तो लैंड को हमको फैक्टर पेमेंट करना होता है, तो लैंड को हम रेंट करते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट एंड इंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो स्किल है, रिस्क लेने की क्षमता, उनको प्रॉफिट होता है. जब ये चारों एक साथ मीट करते हैं तब किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, वेदर इट इज़ गुड्स और सर्विसेज. सो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इसको यूज करने पे आपको पे करना होता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तब जाके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है. मान लेते हैं बिस्किट. बिस्किट के प्रोडक्शन में मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल 5 रुपीज़ का रॉ मटेरियल यूज हुआ. रेंट हमने 5 रुपीज़ दिया, मान लेते 6 रुपीज़ हमने रेंट दिया. 7 रुपीज़ हमने लेबर चार्जेस दिए. 4 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट पे दिया और प्रॉफिट हमने ऐड किया 3 रुपीज़. तो अगर हम रॉ मटेरियल को ले तो 5, 6, 7, 4, 3, इसका जो टोटल होगा 5 + 6 + 7 + 4 + 3, तो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18 और 4, 22 and 22 and 3, 25. तो 25 रुपीज़ में बिस्किट बन के तैयार हो जाएगा. इस 25 रुपीज़ में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है इंटरप्राइज का. तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट. यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इनका यूज करके जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो भी पैसे लगते हैं वो हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट. अब इसी फैक्टर कॉस्ट में अगर आपने गवर्नमेंट का भी टैक्स ऐड कर दिया, मान लीजिए कि उनका इनडायरेक्ट टैक्स इस पे लगा है 3 रुपीज़,
तो ये हो गया, इसकी प्राइस हो गई 28 रुपीज़। नाउ दिस गुड्स विल बी अवेलेबल, दिस बिस्किट्स विल बी अवेलेबल इन 28 रुपीज़ इन मार्केट। तो मार्केट में आपको ये बिस्किट 28 रुपीज़ का मिलेगा। फैक्टर कास्ट आया था 25, 3 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, और ये हो गया इसकी प्राइस 28 रुपीज़ में ये आपको मार्केट में मिलेगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब आप समझ गए होंगे इसका नाम मार्केट प्राइस क्यों रखा गया, क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस यही है। तो अगर हम सिंपली कहें कि कोई भी चीज़ है अगर वो फैक्टर कॉस्ट में दिया हुआ है तो आप उसे मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल यू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट इनटू अ मार्केट प्राइस? तो फैक्टर कॉस्ट जो भी हो, अगर हम इसमें प्लस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, अगर हमें मार्केट प्राइस मालूम है और हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या होगा? मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स को, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट। अब जहाँ पे हमने केवल इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, बेसिकली यहाँ पे होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट में NIT या नेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडीज को निकाल देते हो तो जो आता है वही क्या है आपका? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली हम मार्केट प्राइस में से अगर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे तो वो फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। सेम अगर हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दें NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमें जैसे GDP यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट में, तो अगर हम इसे इसको हम मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बस हमें करना क्या है? GDP एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देना है। जैसे ही हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, ये GDP एट फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। सेम वैसे ही अगर हमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट मालूम है, तो हम उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा NDP एट मार्केट प्राइस। जस्ट इसका अपोजिट करके भी देख ले। अगर आपको NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मालूम है, तो आप इसको NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए NIT को माइनस करना है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे NIT और हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम वैसे ही अगर आपको GDP एट मार्केट प्राइस मालूम है, तो आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो ये विल गेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर को मार्केट प्राइस में एंड मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें NET का बहुत बड़ा रोल है, NIT का रोल है, नेट का। यानी नेट को आप माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस से, तो वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में अगर आप प्लस कर देंगे तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे भी है। GNP अगर फैक्टर कॉस्ट में आपको मालूम है, तो जस्ट यू हैव टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड देन यू विल गेट GNP एट मार्केट प्राइस। द सेम वे if you know NNP at factor cost, you can easily get NNP at market price while just adding the NIT net indirect tax। जस्ट इसका अपोजिट भी यहाँ पे भी होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर आपको मालूम है, तो आप आराम से NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे। जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सेम वैसे यहाँ पे GNP एट मार्केट प्राइस अगर आपको मालूम है, तो इसमें से आप NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इसको आपस में कैसे इंटरचेंज करना है,
ये आप तभी जान पाएंगे जब आपको पता हो कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये था आपका एक पॉइंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें ग्रॉस का। ये देखो जी जो है ये है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो अगर हम कहें ग्रॉस वैल्यू, तो ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। हम सबको मालूम है कोई भी प्रोडक्ट समय के साथ विद द पासेज ऑफ टाइम, विथ नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मतलब चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इन तीनों फैक्टर के कारण हर एक वैल्यू, हर एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट करती है। आपने बाइक खरीदी तो उसका समय के साथ विद द टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब आप उसको बराबर यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे, प्लस चेंज इन टेक्नोलॉजी, उससे नई और ज़्यादा फीचर वाली कार उसी प्राइस में आ जाए, तो इन तीनों के कारण उसकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिसिएट होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन का अगर एग्जांपल ले लो तो लगभग 2-3 साल पहले मोबाइल फ़ोन में 3-4 मेगापिक्सल कैमरा होना बहुत बड़ी बात थी। आज के समय में 64-16 मेगापिक्सल ये एक नॉर्मल रेंज में आ गया है। तो 2-3 मेगापिक्सल तो आजकल कोई कैमरा मोबाइल फ़ोन, किसी भी मोबाइल फ़ोन में आजकल ऐसे मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहे जिसमें 2-3 मेगापिक्सल कैमरा हो। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेटर हो गई है पहले से। सेम उसी प्रकार से जो ग्रॉस वैल्यू है इसमें नेट वैल्यू और डेप्रिसिएशन दोनों ऐड होता है। तो कोई भी गुड्स जो है वो पासेज ऑफ टाइम, विथ नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण उसकी वैल्यू जो है डेप्रिसिएट करती है। तो ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड होता है। नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। नेट वैल्यू क्या होगा फिर? तो नेट वैल्यू का मतलब हो गया ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू का मतलब हो गया ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखो ये हो गया नेट वैल्यू। अब आप सिंपल सा है ये, अगर आपने मैथ पढ़ा है 10th में तो इसको आप इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से। तो नेट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जी को एन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको जी को एन में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस वैल्यू अगर आपके पास है, यहाँ पे देखिए ग्रॉस वैल्यू है आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आपके पास ग्रॉस वैल्यू है एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमने देखा ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास नेट वैल्यू है और इसको आपको ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो? सीधा ग्रॉस वैल्यू में प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्रॉस वैल्यू में। और अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। देखो नेट वैल्यू दोनों में सेम है। देखो नेट वैल्यू में अगर आपने डेप्रिसिएशन को ऐड किया यू विल गेट अ ग्रॉस वैल्यू, और नेट वैल्यू क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू में से आपने डेप्रिसिएशन को निकाल दिया तो आपको मिल गया नेट वैल्यू। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो है वो ग्रॉस वैल्यू है, जी ग्रॉस वैल्यू को डिनोट कर रहा है और एन नेट वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, यानी जी को अगर आपको कन्वर्ट करना है एन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
तो जी को एन में कन्वर्ट करने का मतलब आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, माइनस डी का मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन सी। और अगर आपके पास नेट वैल्यू है और उसको आपको कन्वर्ट करना है ग्रॉस वैल्यू में, तो आपको क्या करना होगा, नेट वैल्यू में आपको प्लस करना होगा डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को प्लस करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू में। ठीक, तो ये था आपका दूसरा कंसेप्ट। और डेप्रिसिएशन कैसे होता है, हमने बताया कि 3 कारण होते हैं, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर विथ पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम में जैसे आपका धूप, बरसात, गर्मी है ना, इसके कारण जो भी कार आपने खरीदा है तो वो धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट डिग्रेड होंगे, है ना। अगर आपने यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो भी उसकी वैल्यू कम होगी। एंड विद द चेंजिंग ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब हो गया कि समय के साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं और टेक्नोलॉजी के चेंजेस के कारण उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन ये था। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करेंगे, ये विल गेट नेट वैल्यू। और अगर आप नेट वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास है ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है तो आप इसको आराम से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप एट फैक्टर कॉस्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है कि आपको इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे यू विल गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। सेम इसका अपोजिट कर लो, अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपको प्लस कर देना है डेप्रिसिएशन को। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। गॉट इट। सेम यहाँ पे भी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको मिला है, यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू अ एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। इसमें आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, यू विल गेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम अपोजिट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, आप इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस कर देना है जीडीपी डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे एनडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। सेम यहाँ पे भी है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, इसको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जी को एन में कन्वर्ट करना है, बाकी सब सेम है। देखो तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है कि इसमें से डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन हमने किया, यहाँ पे ये कन्वर्ट होके हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम अगर जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो सिंपल जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे यू विल गेट अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम अपोजिट, अगर आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो आपको ऐड करना है इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। जैसे इसको डेप्रिसिएशन से ऐड करेंगे यू विल गेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो ये था आपका कि कैसे आप जी को एन में कन्वर्ट करेंगे, एन को जी में, मतलब ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में, नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू में। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों हो गया। अब एक बचा है आपका डी को एन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एन को डी में कैसे। तो यहाँ पे देखिए डी, जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डी को एन में कैसे कन्वर्ट किया गया है ये हम देख लेते हैं। लेट अस सी। डी का मतलब हो गया डोमेस्टिक, तो यहाँ पे डी डोमेस्टिक है और एन का मतलब होता है नेशनल, है ना।
तो अगर आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, प्लस कर देना है इसमें एनीफिया या एनफिया, NFIA. In the last video we have discussed this. Net factor income from abroad. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है? तो अगर हम इसको देखें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड अब्रॉड का मतलब विदेश होता है, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। मतलब हमने कितना फैक्टर सर्विसेज बाहर की दूसरी कंट्रियों को हमने दिया, उसके बदले में हमें कितना इनकम मिला, नेट फैक्टर इनकम। तो फैक्टर सर्विसेज में हम क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का कितना हमने सर्विस दिया है दूसरी कंट्रियों को, उसके बदले में जो हमें इनकम मिलेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए नेट फैक्टर इनकम अर्नड। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड का मतलब कितना हमने नेट फैक्टर इनकम दूसरे कंट्रियों को दिया। इसका मतलब ये है कि कितना फैक्टर सर्विसेज हमने उनसे यूज किया है। जब आप दूसरे कंट्री से फैक्टर सर्विसेज यूज करते हो तो उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा। तो वो हो गया नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मतलब नेट फैक्टर इनकम हमने कितना उनको पे किया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नीफिया इसको बोलते हैं, या एनफिया भी बोल सकते हो, नीफिया या एनफिया। तो अगर आप डोमेस्टिक में एनफिया को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट ए नेशनल, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता। तो डोमेस्टिक में अगर आपने एनफिया को ऐड कर दिया तो यू विल गेट ए नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल में से अगर आपने माइनस कर दिया एनफिया को तो यू विल गेट ए डोमेस्टिक। क्लियर है? और ये जो एनफिया है ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसे आपने सर्विसेज, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यू अर्न मोर देन द नेट फैक्टर इनकम यू पेड टू द एब्रोड। तो जितना आपने पे किया उससे ज़्यादा अगर आपने इनकम जनरेट किया है तो आप पॉजिटिव हैं, मतलब आपका जो नेट फैक्टर इनकम है वो पॉजिटिव है। और अगर नेट फैक्टर इनकम कम है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू द एब्रोड, net factor income earned to from abroad is less than net factor income paid to abroad, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट होगा, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर दोनों सेम हो गए, इक्वल हो जाए तो जीरो हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपका नेट फैक्टर इनकम जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको डी को एन में कन्वर्ट करना है, डी को एन में कन्वर्ट करने का मतलब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू ऐड एनफिया। और अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो यू नीड टू माइनस एनफिया या नीफिया। ठीक, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए आप प्लस कर दीजिए एनफिया को, और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए आप माइनस कर दीजिए एनफिया को। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट ऐड एनफिया। जैसे ही आप एनफिया को ऐड करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो इन दोनों में केवल एक ही चीज़ का अंतर है, दैट इज डी एंड एन। बाकी जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज डिफरेंट, डी एंड एन। तो डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा डी को एन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एनफिया को आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे आप एनफिया को ऐड करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेम वैसे ही जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू माइनस एनफिया। जैसे ही एनफिया को आप माइनस करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेम जीडीपी एट मार्केट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है,
नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इनटू अ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे एनफिया को, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जीएनपी एट मार्केट प्राइस। सेम वैसे ही अगर आपको जीएनपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो यू नीड टू माइनस एनफिया एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही यहाँ पे है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो सिंपल सा यहाँ पे एनफिया को ऐड कर दीजिए, एंड डी जो है एन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेम इसका अपोजिट, अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है इसमें आप माइनस कर दीजिए एनफिया को, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेम एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ एनएनपी एट मार्केट प्राइस। जस्ट यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए एनफिया को, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और एनएनपी एट मार्केट प्राइस यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जस्ट माइनस कर दीजिए एनफिया को एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सो आई होप कि आपको इसको आपस में कैसे इंटरचेंज करना है आप बहुत ही क्लियरली इसको समझ गए होंगे। तो अगर इसको हम दो डायग्राम से समझाएं तो आप और बेटर इसको समझ पाओगे। पहले हम इन चार की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपके पास है एंड यू वांट टू कन्वर्ट, फैक्टर कॉस्ट है तो इसको आराम से आप मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बस आपको करना क्या है, फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देना है क्या, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो हमें पता है कि हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एनआईटी। जैसे ही हमने इसको ऐड किया ये कन्वर्ट हो गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें मालूम हो गया। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो एनडीपी एट मार्केट प्राइस तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है ग्रॉस को ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। तो वी नीड टू माइनस डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया ये जी कन्वर्ट हो गया किस में, एन में। तो हमें क्या मिल गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब अगर हमें इसी एनडीपी एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी हम चाहते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें पता है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा एनआईटी को माइनस कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फिर अगर हम नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को, अगर हम इसको एन को कन्वर्ट करना है जी में, तो हमें पता है कि एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे प्लस कर देना है डेप्रिसिएशन। तो अगर हम प्लस कर दें डेप्रिसिएशन तो हमें मिल गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से ये सर्कुलेट कर रहा है। ठीक, अब हम इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट 4 ऑफ। तो देखो अगर आपके पास जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मालूम है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो जीएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस करना क्या है, इसमें प्लस कर देना है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट को जैसे ही आप ऐड करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अ जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जैसे ही जीएनपी एट मार्केट प्राइस आपको मिला, अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो जीएनपी को ग्रॉस को नेट में, तो आप इसमें बस ऐड कर दीजिए। जैसे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है
कि हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने जैसे ही माइनस किया, देखो बाकी चीज़ें चेंज नहीं हो रही, केवल हम जी को एन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एन पी एट मार्केट प्राइस। तो एन पी आपका मार्केट प्राइस में हो गया। अब अगर इसी एन पी एट मार्केट प्राइस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एन पी एट फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या करना होगा, हमें पता है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से एन को माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो हमें मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, और फिर अगर आप एन को जी एन को जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी जी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें पता है एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा आप प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। जैसे आपने डेप्रिसिएशन को प्लस किया, एन पी एट फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा जी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये था पूरा आपस में ये कैसे आप एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। तो आई होप कि ये पूरा आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और, ये तो हो गया एक सर्कुलर मूवमेंट जो हमने आपको दिखा दिया। बेसिकली आप सीधा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से सीधा आप यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं, यानी एक कोई फैक्टर लीजिए और उसको किसी भी फैक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल सा डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। डी को एन में कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल सा पता है कि डोमेस्टिक में हम अगर एनफिया को ऐड कर देंगे तो वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेशनल को अगर हमें डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपल सा नेशनल में से एनफिया को माइनस कर देना है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, नेट को प्लस कर देना है, और मार्केट प्राइस को फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट को माइनस कर देना है। तो जैसे अगर ये दिया है, अगर आपको मालूम हो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और इसको कन्वर्ट करना है हमें इसमें, तो हमें पता है, देखिए दोनों का फैक्टर कॉस्ट है, तो हम, और यहाँ पे देखो जी की जगह एन हो गया है, डी की जगह एन हो गया है, बाकी पी सेम है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट सेम है तो हमें चेंज नहीं करना है, हमें बदलना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू चेंज, हमें चेंज करना है दो चीज़ें, एक है ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर जी को नेट में कन्वर्ट करना होता है तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन। जैसे ही जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, हमें मिल गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया, मतलब जी को हमने एन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट डी इनटू एन। तो हमारे पास है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो डी को डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि हमें प्लस करना होता है एनफिया को। तो हम करेंगे क्या कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस कर देते हैं एनफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे ही हमने इसको प्लस किया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, हमें क्या मिल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब अगर हम इसकी जगह हम बोलते कि नहीं ये नहीं, आप इसको इसमें कन्वर्ट करिए, यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को आप कन्वर्ट करिए एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मार्केट प्राइस में।
तो बस करना क्या है, फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम हो गया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में। तो सिंपल सा हमें मालूम है कि मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस करना होता है नेट को। तो आपके पास है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस करिए नेट को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड यू विल गेट NNP एट मार्केट प्राइस। ठीक, मतलब आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ, यहाँ से सीधा यहाँ पे, इसको सीधा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें, ये आपस में आराम से इंटरचेंज हो जाएंगे। केवल ध्यान में क्या रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम वैसे ही डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेट वैल्यू को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। केवल यही इंटरचेंज कैसे हो रहा है ये आपको मालूम है, तो आप किसी भी चीज़ को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर इसको सिंपली, ये तो मैंने स्टेप वाइज बताया, अगर इसको हमें डायरेक्टली करना है तो हम ऐसे करेंगे। अगर हमें इसको डायरेक्टली करना है तो सिंपल सा आप देखिए, GDP एट फैक्टर कॉस्ट है, हमें कहाँ जाना है, मान लेते हैं कि ये निकालते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो G को N में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो देखो GDP एट फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, तो G को N में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया। D को N में कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम ऐड करते हैं क्या, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है देखो दिमाग से निकल गया, फैक्टर कॉस्ट के लिए एनफिया है और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हाँ एनफिया, सॉरी फैक्टर कॉस्ट के लिए तो निट था, तो एनफिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हमने माइनस किया, डेप्रिसिएशन ये कन्वर्ट हो गया GN में। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें एनफिया को ऐड करना है, और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो हमें एनफिया को माइनस करना है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, नेशनल में हमने प्लस कर दिया एनफिया को। फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि हमें यहीं पर जाना है। तो ये आपका हो गया जीडीपी में से, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करके एनफिया को प्लस कर दिया, यू विल गेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहीं पे अगर हमें फैक्टर कॉस्ट को, अगर इसकी जगह हमें इसको लेना होता, ये नहीं लेना होता, यानी मार्केट प्राइस में हमें कन्वर्ट करना होता, तो बस सिंपल सा G को N में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया, फिर D को N में कन्वर्ट करने के लिए हमने एनफिया को ऐड किया, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस कर देना है निट को NIT, एंड यू विल बी रीच हियर NNP एट मार्केट प्राइस। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपस में इंटरचेंज करके आपसे पूछे जाएंगे, एंड यू नीड टू आंसर दैट। ये बहुत इजी है, ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये एकदम बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप। बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, फैक्टर को मार्केट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार्केट को फैक्टर में, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड देन यू विल बी ईजली इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व। एक हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कैलकुलेट करना है NDP, क्वेश्चन है कैलकुलेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट, और आपको जो डेटा अवेलेबल है वो दिया है GNP एट मार्केट प्राइस,
वो है आपका 8000, ठीक। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन 600, फिर नेट फैक्टर इनकम एनफिया, ये है आपका 300, और फिर है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट है आपका 700। ये आपका डेटा है। कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें जो मिला है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिला है, डिप्रिसिएशन हमें मालूम है, एनफिया मालूम है, नेट मालूम है। अब आप जानते हो कि जीएनपी आपको पता है, जीएनपी से आपको जाना कहाँ है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमें पता है कि जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन निकाल दें, जीएनपी एट मार्केट प्राइस आपको मालूम है, जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो डेप्रिसिएशन माइनस होते ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया, हमें एन को कन्वर्ट करना है किस में, डी में, क्योंकि हमें चाहिए एनडीपी। तो ये एन में तो कन्वर्ट हो गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हमने डिप्रिसिएशन निकाला, ये कन्वर्ट हो गया एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इस एन को हमें कन्वर्ट करना है किस में, डी में। तो हमें पता है कि नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो एनफिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो एनफिया को प्लस करते हैं, और जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो एनफिया को माइनस करते हैं। तो हम इसमें से माइनस कर दें एनफिया, ठीक। अब इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया आपका जीएनपी, इसमें कन्वर्ट हो गया है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं नेट को। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट को ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। लेकिन अगर हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एनआईटी को माइनस कर दिया। अब सिंपल सा हो गया आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकाल रहे हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, 8000 माइनस 600 डिप्रिसिएशन, एनफिया क्या है 300 माइनस 300 फिर माइनस 700। जितने भी माइनस है सब ऐड हो जाएंगे। तो 8000 माइनस 600 300 900 1600, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6400। तो 6400 रुपीज़ ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये आपका आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपस में इंटरचेंज करके आपको सॉल्व करने हैं। वेरी इजी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और ये आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।